हाय। आज से हम फायरबेस ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक कंप्लीट चैट ऐप बनाने वाले हैं स्क्रैच से। चैट ऐप सीरीज़ की वीडियो पार्ट में होंगी। चलिए चलते हैं अपने ऐप पर। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं चैट ऐप नाम से। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए टर्मिनल ओपन करके हमें एक कमांड रन करनी है, फ्लटर क्रिएट चैट ऐप। तो इससे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर URL टाइप करनी है firebase.google.com। देन साइट ओपन होने के बाद गो टू कंसोल पर क्लिक करना है। फिर हमें क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फ़िलहाल मैं गूगल एनालिटिक्स को इस प्रोजेक्ट के लिए और रहने दूंगा। फिर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगा है। तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपना ऐप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद हमें यहाँ पर पैकेज नेम देना है। पैकेज नेम देने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट की एंड्रॉयड manifest.xml फाइल को ओपन करना है और पैकेज को कॉपी कर लेना है। देन हमें उस पैकेज जो हमने कॉपी करा था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ निकनेम में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देन रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देना है। देन हमें गूगल services.json फाइल डाउनलोड करनी है और फाइल को अपने android/app फोल्डर में पेस्ट करना है। तो यहाँ मैंने फाइल को पेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्लास पाथ को कॉपी करना है और इसे अपने ऐप के प्रोजेक्ट लेवल build.gradle फाइल में डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट करना है। तो चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें अप्लाई प्लगइन वाली लाइन को कॉपी करना है और अपने ऐप लेवल build.gradle फाइल में पेस्ट करना है। तो चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें ऑथेंटिकेशन टैब खोलना है। देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ईमेल पासवर्ड एक कॉलम दिखेगा जो कि डिसेबल होगा। हमें इस ऑप्शन को इनेबल करना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अब हम यूज़र को ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। इस टैब को करने के बाद हमें फायरबेस पैकेज इंस्टॉल करना है ताकि हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर पाएँ। अब फाइनली इन सब स्टेप के बाद हमारा ऐप फायरबेस के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए अब मैं एंड्रॉयड एमुलेटर ओपन कर लेता हूँ और ऐप को रन करके देखते हैं। ये हमारा ऐप रन हो चुका है और कोई भी एरर नहीं आया है, मतलब हमारा ऐप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है फायरबेस के साथ। तो अब मैं इस एग्जांपल कोड को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर हम फ्यूचर यूज़ करेंगे वॉइड की जगह ताकि हम फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज करा सके। उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, फायरबेस कोर। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद अब आ जाते हैं UI के पार्ट पे। अब UI पार्ट को मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। जब UI पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे लॉगिन और क्रिएट अकाउंट कैसे करते हैं फायरबेस के साथ।
यहाँ पर हमारा UI पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लॉगिन और क्रिएट अकाउंट के फंक्शन बनाने हैं। तो पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट अकाउंट, जो कि एक फ्यूचर फंक्शन होगा, रिटर्न करेगा एक यूज़र। इस फंक्शन में हमें 3 पैरामीटर इनपुट कराएंगे, नेम, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद हम ऑथ नेम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारे हेल्प करेगा फायरबेस ऑथ क्लास के फंक्शन कॉल करने में। उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे जो हेल्प करेगा एरर कैच करने में, ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। देन हम एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र जो हेल्प करेगा यूज़र को स्टोर करने में। और फिर हम auth डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ईमेल और पासवर्ड। इसकी हेल्प से हम यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। देन हम इफ एल्स यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि यूज़र की वैल्यू नल नहीं है। अगर यूज़र की वैल्यू नल नहीं है तो इसका मतलब है कि यूज़र का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और अगर नल है तो मतलब अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। देन हम यूज़र की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। देन हम लॉगिन फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि एक फ्यूचर होगा और यूज़र रिटर्न करेगा एंड 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। हम इस फंक्शन में auth नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि फायरबेस auth क्लास के फंक्शन को कॉल करने में हेल्प करेगा। और फिर हम इसमें भी एक यूज़र वेरिएबल बनाएंगे जो कि एक यूज़र को स्टोर करेगा। और फिर उसके बाद हम auth डॉट साइन इन यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ईमेल एंड पासवर्ड। देन हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि यूज़र नल है या नहीं। अगर यूज़र नल है तो इसका मतलब है कि लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, और यूज़र नल नहीं है इसका मतलब है लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। फिर यह चेक करने के बाद हम यूज़र को रिटर्न करा देंगे। उसके बाद हम लॉगआउट फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि एक फ्यूचर होगा। इसके अंदर भी हम auth वेरिएबल बनाएंगे और फिर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाएंगे ताकि एप्लीकेशन क्रैश ना हो। उसके बाद हम auth डॉट साइन आउट फंक्शन कॉल करेंगे। बनाने के बाद हम एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे इज लोडिंग जो कि हमें हेल्प करेगा प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाने में। इनिशियली हम इसकी वैल्यू फॉल्स रखेंगे। देन हम ऑन टैब मेथड में चेक करेंगे कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू एम्प्टी ना हो। अगर वैल्यू एम्प्टी है तो हम यूज़र को वार्निंग देंगे। अगर वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो हम इस लोडिंग को ट्रू कर देंगे, जिससे कि हमें स्क्रीन पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखेगा। देन हम क्रिएट अकाउंट फंक्शन कॉल करेंगे जो कि 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। उन पैरामीटर में हम टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू असाइन करेंगे और फंक्शन में चेक करेंगे अगर यूज़र नल है तो अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, और यूज़र नल नहीं है तो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। फिर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर लोडिंग ट्रू होगा तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएंगे, और फॉल्स होगा तो नॉर्मल स्क्रीन शो करेंगे। फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्ट करते हैं कि क्रिएट अकाउंट फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं। ये कंसोल पर लॉगिन सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। इसका मतलब है कि फंक्शन सही काम कर रहा है। चलिए फायरबेस कंसोल पर भी चेक कर लेते हैं कि यूज़र का अकाउंट क्रिएट हुआ है या नहीं। हाँ, यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो चुका है जो कि ऑथेंटिकेशन सेक्शन में शो हो रहा है।
और यही सेम चीज़ हम लॉगिन स्क्रीन के साथ भी करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। देन हम इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू कर देंगे एंड लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और उसकी वैल्यू असाइन करने के बाद हम देन फंक्शन कॉल करेंगे। उसमें हम इस लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे अगर यूज़र की वैल्यू नल नहीं है तो। चलिए इस फंक्शन को भी टेस्ट कर लेते हैं। कंसोल लॉग पर लॉगिन सक्सेसफुल लिखा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा लॉगिन फंक्शन भी सही काम कर रहा है। अब हमारे लॉगआउट फंक्शन को चेक करने के लिए होम स्क्रीन बना लेते हैं जिसमें कि लॉगआउट बटन होगा। अगर यूज़र नल नहीं है तो हम उसे होम स्क्रीन पर नेविगेट कर देंगे। अगर यूज़र लॉगआउट पर क्लिक करता है तो हम उसे लॉगिन स्क्रीन पर नेविगेट कर देंगे। और यहाँ लॉगआउट पर टैप करने पर यूज़र सक्सेसफुली लॉगआउट हो गया है। अब हम देखेंगे कि ऐप को टर्मिनेट करने के बाद कैसे चेक करें कि यूज़र लॉग्ड इन है या लॉग्ड आउट। उसे चेक करने के लिए हम एक स्टेटलेस क्लास बनाएंगे ऑथेंटिकेट नाम से। क्लास के अंदर हम एक ओथ नाम का वेरिएबल बनाएंगे। देन हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। इफ ओथ डॉट करंट यूज़र इज नॉट इज इक्वल्स टू नल है तो हम उसे होम स्क्रीन पर नेविगेट कर देंगे। एल्स अगर नल है तो हम उसे लॉगिन स्क्रीन पर नेविगेट कर देंगे। करंटली यूज़र लॉग्ड इन है। अब हम ऐप को टर्मिनेट करके दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं कि होम स्क्रीन शो करेगा या नहीं। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन था इसलिए होम स्क्रीन शो हुई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।